कलयुग के बारे में, जहां हम जी रहे हैं कलयुग के बारे में कहा जाता है कि संभल में जो अभी जो है मोदी जी ने भी उद्घाटन किया, तो संभल को ही कल्कि ने अवतार लेने के लिए क्यों चुना, मैं ये जानना चाहूंगी, क्या खास है उस जगह में, ऐसा कुछ बताया गया है? ऐसा तो मेरे संज्ञान में नहीं कि खास क्या है, लेकिन हाँ, पुराणों में कुछ श्लोक हैं जहाँ पर संबल ग्राम के विषय में बात हुई है कि कल्कि जी वहाँ अवतार लेंगे, और कल्कि जी के माता पिता के विषय में वहाँ दिया गया है, नाम बताया गया है। तो वो रेफरेंस लेके फिर उस जगह पर मंदिर का एक प्राचीन मंदिर भी रहा होगा, फिर उसका जीर्णोद्धार करा के नया मंदिर बनाया गया। तो वो रेफरेंस लेके पुराणों से बनाया गया। अब आपने ये बात की है तो इसमें बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं, विशेषकर वो लोग जो पुराणों को नहीं मतलब जो पुराणों को मानते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ये बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि पुराणों को सिंबॉलिकली लें, पुराणों को थोड़ा सा उसमें ज्ञान ढूंढें, कथाएं मत ढूंढें, और पुराणों के ही आधार पर आज अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है। स्कंद पुराण से ही इतने सबूत लिए गए, तो पुराण तो सत्य हो गए, तो पुराणों को कैसे आप विरोध करते हैं? तो पुराणों में हमारा इतिहास भी है, हमारी राजनीति भी है, हमारा अर्थशास्त्र भी है। आप जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं, मान लीजिए आज से 2000 साल पुरानी, तो भले वो फिक्शन हो, लेकिन लिखने वाला तो व्यक्ति था ना। उस समय कैसे लोग सोचते थे, वो बच नहीं सकता उससे, एक राइटर बच नहीं सकता अपने आप को दिखाने से एक बुक में, कितना भी उसने फिक्शन लिखा हो। आज हम जब साइंस फिक्शन पढ़ते हैं आज से 100 साल पुरानी, और जब वो बात करते हैं कि ऐसा कुछ मोबाइल 100 साल बाद आएगा, तो एटलीस्ट वो सोच रहे थे ना 100 साल पहले। तो एक राइटर अपनी चीज़ें बता देता है कहीं ना कहीं तरह से। तो पुराणों में भी कथाएं हैं, लेकिन साथ साथ भारत का इतिहास, भारत का जो नक्शा है, जो चीज़ें हैं, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, कैसी वेशभूषा थी, कौन सी नदियाँ थीं, कौन से पर्वत थे, कौन से पहाड़ थे, वो भी हैं। इसलिए पुराणों को हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा इतिहास भी है, उसमें हमारा इतिहास भी है, और कथाएं भी हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। तो आज आप जब लॉजिकल होते हैं तो आपको इतना डीप में जाके सोचना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये चीज़ें ये बताई गई हैं, ये नदी यहाँ थी, ये शहर यहाँ था, या इस तरह के राजा यहाँ हुए, तो वो रेफरेंस जब ज़मीन पर देखा गया और वो मिला, तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर बनाया। इसके आधार पर नहीं, कथा के आधार पर नहीं कि श्री राम जी थे और ऐसा हुआ। तो पुराणों में भी ऐसा नहीं कि सब मिथ्या है, कुछ चीजें हैं वो अपना विवेक लगाना है, इंसान हाँ, को अपना बुद्धि विवेक लगाना लगाना है, क्योंकि चूंकि जब जमीनी चीज की बात हो रही है, जब जब अगर भोजन की बात हो रही है, तो पुराणों में आपको मोमोज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय के ऋषि तो मोमोज के बारे में नहीं जानते हैं ना। उस समय जो खाना था वही मिलेगा ना। हाँ, अगर कोई फिक्शन, इतना फिक्शन हो कि कुछ नया ही बना ले तो बात अलग है। तो इतनी चीजें तो सत्य होंगी ही। लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोग गुरुकुल जाते थे या फिर लोग कैसे रहते थे, ये सब बातें तो सत्य होंगी ही। साथ में जो कथाएं हैं, तो वहाँ पर आपको सोचना है कि क्या ये संभव है इस तरह से, और वहाँ पर आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मानने से बचना चाहिए, अगर ज्ञान वहाँ पे दिया गया। और क्योंकि आप पढ़ेंगे, जब आप एक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको लगता है ये सत्य है। जब आप 50 ग्रंथ पढ़ लेंगे ना, तब आपको वो कनेक्टिंग डॉट्स दिखते हैं कि अच्छा, सत्य इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, ये सत्य यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, सांख्य की बात भगवद गीता में दी गई है इस तरह से, अच्छा श्री कृष्ण जी वहाँ की बात कर रहे हैं, तो आपको फिर वो पूरा ओवरव्यू मिलता है।